बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थर्ड असाइनमेंट को देखने जा रहे हैं। इसमें हम इस असाइनमेंट को सॉल्व भी करेंगे और जो गिवन टास्क है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें टास्क क्या प्रोवाइड किया गया है, असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने इसमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, कि हम फिज़िकली डेटाबेस को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। और सेकंड वन है कि आपने इम्प्लीमेंट करना है इस फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को यूजिंग SQL सर्वर एंड SQL मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है। और थर्ड वन और जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आपकी असाइनमेंट भी सारी उसी पे बेस कर रही है मैक्सिमम, कि आपने SQL क्वेरीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोगों ने इससे पहले जो डेटाबेस पढ़ा है, प्रीवियस असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, आपने ERD डायग्राम बनाई होगी, आपने रिलेशनल डेटाबेस बनाया होगा। अब हम फिज़िकली डेटाबेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो अलाउड सॉफ्टवेयर हैं और जो आपने इसमें यूज़ करने हैं वो है SQL सर्वर एंड SQL मैनेजमेंट स्टूडियो। आपकी सारी असाइनमेंट इन्हीं टूल को यूज़ करके कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों ने वो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है आप लोगों को, जहाँ से आप उस वीडियो को और फॉलो करते हुए और उसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को फॉलो करते हुए आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं सक्सेसफुली। पहले आप वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, बाकी इसकी रिमेनिंग वीडियो आप उसके बाद देखिएगा, ताकि आप उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे फिज़िकली डेटाबेस को तो आपके पास टूल ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। जी आई होप आप लोगों ने इस टूल को इंस्टॉल कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है और जो टास्क प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो उसने यहाँ पे आपको एक रिलेशनल डाटा मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है फिज़िकली डेटाबेस मॉडल में। फिज़िकली डेटाबेस हमने इसमें बनाना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट 9 टेबल्स दिए हुए हैं उसने। ठीक है, फर्स्ट टेबल यूज़र का है, फिर मेडिसिन, ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन, पेमेंट, फार्मासिस्ट, शेल्फ्स और क्रेडिट कार्ड, और लास्ट वन जो है शॉपिंग कार्ट है। उसके डिफरेंट जो उसके कॉलम्स हैं वो इस डेटाबेस के हर टेबल के वो उसने डिस्क्राइब किए हुए हैं, प्राइमरी कीज़ दी हुई हैं, फॉरेन कीज़ बताई हुई हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिज़िकली डेटाबेस बनाना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नाउ इन थर्ड असाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। उसने ये मल्टीपल टास्क हमें दिए हुए हैं, असाइन किए हैं, जिसको हमने परफॉर्म करना है। सबसे पहले है कन्वर्ट द अबाउट रिलेशनल डाटा मॉडल इनटू अ फिजिकल डाटा मॉडल फॉर विच यू हैव अ फर्स्ट क्रिएट अ डाटाबेस। सबसे पहले हमने डाटाबेस को क्रिएट करना है। डाटाबेस नेम शुड बी एज योर स्टूडेंट आईडी। आपने उसका जो नेम रखना है वो स्टूडेंट आईडी पे रखना है। जो भी आप स्टूडेंट का आईडी होगा आप उसी से अपना डाटाबेस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ स्टूडेंट आईडी इज BC 1 2 3 4 5 6 8 9 समथिंग, जो भी आपका आईडी होगा आपने उस वही नेम रखना है अपने डाटाबेस का। और ये क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है, 3 मार्क्स इसके हैं। लेकिन नीचे उसने रेड लाइन में लिखा हुआ इफ़ द डाटाबेस इज इन डिफरेंट फॉर्म योर स्टूडेंट आईडी। अगर आप उसको डिफरेंट नेम कोई भी असाइन कर देते हैं अपने स्टूडेंट आईडी के अलावा, लेकिन आप उसके अंदर बाकी सारा काम ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर यहीं से गलती कर दी कि आपने उसको अपना स्टूडेंट आईडी एज ए नेम असाइन नहीं किया, देन योर असाइनमेंट विल बी ग्रेडेड एज 0। उसने असाइनमेंट की बात की है, सिर्फ ये नहीं कहा कि आपके सिर्फ 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरी असाइनमेंट के ही मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने डाटाबेस जो है वो अपने नेम से स्टूडेंट आईडी से क्रिएट ना किया। सेकंड वन क्वेश्चन हमारे पास ये, आफ्टर द डाटाबेस क्रिएशन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट SQL क्वेरीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अबव 9 टेबल्स। डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसके बाद फिर आगे आपने ये 9 टेबल्स, जिसकी मैंने आपको बात की थी कि ये 9 टेबल्स उसने दिए हुए, ये आपने क्रिएट करने हैं यूजिंग SQL क्वेरीज। आपने उसको डिज़ाइन मोड यूज़ करते हुए या विजार्ड को यूज़ करते हुए आपने उसको नहीं करना, बल्कि आपने क्वेरीज लिखनी है। हर एक टेबल को क्रिएट करने के लिए सेपरेट क्वेरी लिखेंगे। You are required to apply different constraints like primary key constraint and foreign key constraint where applicable। जिस टेबल में ये एप्लीकेबल होंगे, प्राइमरी कीज ऑलमोस्ट सब टेबल्स में मौजूद है, वो तो कंफर्म होती है, और इसी तरह कुछ टेबल्स में फॉरेन कीज इंप्लीमेंट करवाई गई हैं, हमने उन तमाम को इंप्लीमेंट करना है क्यूरी की मदद से। और नेक्स्ट वन क्या है जी, आपने मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ प्राइमरी एंड फॉरेन की वेयर रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं,
लेकिन अगर आपका बाकी काम ठीक है तो वो मार्क्स कुछ मिल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट का फिर मैं कहूँगा आपने ख्याल रखना है, डेटाबेस अपने नेम आईडी से क्रिएट करना है, अदरवाइज पूरी असाइनमेंट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमें जो दिया गया है कि आपने टेबल क्रिएट कर लिए, उन टेबल्स में आप डाटा इंसर्ट करने जा रहे हैं। उसने 9 में से डिफरेंट 6 टेबल जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके लिए जो डमी डाटा उसने प्रोवाइड किया है हमने उसी डाटा को इंसर्ट करना है उन टेबल्स में और फिर हमने उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है राइट अ क्यूरी दैट रिट्राइव द स्टूडेंट ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, पेमेंट आईडी एंड डेट फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल। ये एक टेबल है ऑर्डर्स का, उसमें से ये उसने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स हमें बताए हैं कि इनका डाटा आप रिट्राइव करेंगे, गेट करेंगे वहाँ से, वेयर टोटल प्राइस इज इक्वल आर ग्रेटर देन 2000। और उसके ऊपर एक कंडीशन भी है कि आपके पास जो डाटा मौजूद होगा उस टेबल में आपने सारा डाटा नहीं गेट करना, बल्कि सिर्फ उस डाटा को गेट करेंगे जिसकी जो टोटल प्राइस होगी वो 2000 से ग्रेटर या इक्वल होगी। तो आपने जो क्यूरी लिखनी है उसमें आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले यूजर्स टेबल इन्फॉर्मेशन एज गिवन बिलो। यूजर्स का जो टेबल है आपने उसकी इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले करवानी है वो आपने इस फॉर्म में करवानी है। जी नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट क्वेरी जो है राइट अ क्वेरी दैट ऐड अ कॉलम नेम लेबल। ठीक है, आपने एक टेबल जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है, आपने उसके अंदर एक कॉलम और ऐड करना है और उसकी डाटा टाइप बताई गई है वारचार, साइज उसका 15 है और टेबल कौन सा है, ये शेल्फ का टेबल है। ठीक है, आपने उसके अंदर एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है, उसका नेम भी बता दिया गया, डाटा टाइप भी बता दी गई और साइज भी बता दिया गया। तो ये हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब नीचे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले है कि ओनली एसक्यूएल सर्वर एंड मैनेजमेंट स्टूडियो आर अलाउड। आपने सिर्फ इसी को यूज़ करना है जिसकी मदद से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वन है ओनली एसक्यूएल क्वेरीज आर अलाउड टू परफॉर्म द गिवन टास्क इफ स्टूडेंट यूज विजार्ड देन मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मतलब कि आप उसको फिजिकली डिज़ाइन मोड में यूज़ करते हुए टेबल्स नहीं क्रिएट करेंगे बल्कि सब के लिए क्यूरीज लिखेंगे। लास्ट ये है कि यू हैव टू प्रोवाइड ईच एसक्यूएल क्वेरी एंड इट्स एग्जीक्यूशन स्नैपशॉट ऑफ ईच टास्क। आपने हर एसक्यूएल क्यूरी जो लिखी होगी वो भी आपने प्रोवाइड करनी है और उसकी एग्जीक्यूशन के बाद नीचे जो आउटपुट आएगा वो आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। ठीक है, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब कि ये जितना भी काम करना है हर स्टेप को आपने परफॉर्म करना है एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो एसक्यूएल सर्वर पे। उसका आपने एज ए प्रूव आपने उसके स्क्रीनशॉट लेते जाने हैं और वो स्क्रीनशॉट आप फाइल में पेस्ट करेंगे, देन आप सबमिट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे उसने कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। जनरल गाइडलाइंस हैं कि आपने एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में डेटाबेस किस तरह क्रिएट करना है, क्यूरीज कैसे स्टार्ट करनी है, ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली अब करेंगे तो आई होप आपको ईजीली समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेना। आई होप आप लोग इंस्टॉल कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो इससे पहले उसको इंस्टॉल कर लें, फिर नेक्स्ट बाकी रिमेनिंग वीडियो को देखिएगा ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद नेक्स्ट काम हम इसी में करेंगे। अब जी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो ओपन हो चुका है। कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद अब आगे हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। जी सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू क्यूरी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट क्यूरी लिखने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट क्यूरी क्या थी, डेटाबेस क्रिएट करना है। मैं ज़रा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्यूरीज जो हैं वो क्लियरली नज़र आ सकें। मैं एक इंटर की प्रेस कर देता हूँ, ज़रा नीचे ले आते हैं। जी तमाम क्यूरीज जो हैं मैंने एक फ़ाइल में ऑलरेडी सेव कर ली हैं और आपके सामने इसको मैं पेस्ट करता जाऊँगा यहाँ पे और शो करवाता जाऊँगा ताकि आप इसको फॉलो करके वहाँ पे राइट करें और कंप्लीट करें। जी ये हमारी फर्स्ट क्यूरी है। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस के लिए क्रिएट कीवर्ड है, डेटाबेस कीवर्ड है, हमने डेटाबेस क्रिएट करना है। फिर आगे आप यहाँ पे अपना आईडी लिखेंगे जिस नेम से आपने अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना आईडी लिखा हुआ है BC0904022315। यहाँ पे आप अपना आईडी लिखेंगे और इतना लिखने के बाद आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट क्यूरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा इस क्यूरी में
तो तब भी एरर शो हो जाएगा। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इन क्यूरीज़ को जब आप यहाँ पे लिख रहे होंगे तो आप इसको एक एक्स्ट्रा फाइल में सेव भी करते जाइएगा। मेरे पास ऑलरेडी सेव है। इसके बाद आपने क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के 2-3 डिफरेंट प्रोसेस हैं। आप यहाँ से स्निपिंग टूल यूज़ कर सकते हैं जो सबसे ईजी प्रोसेस है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे स्निपिंग टूल सर्च करें टूल बॉक्स में से और इसको आप ओपन कर लें। न्यू पे क्लिक करेंगे। देन आप जितना आप पार्ट स्क्रीन का कॉपी करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके और आप इसको यहाँ से सेव एज, ठीक है। और जहाँ भी एक फ़ोल्डर आप क्रिएट कर लें, डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जी CS403, ठीक है। आप इनको क्यूरीज नंबर के हिसाब से या क्वेश्चन नंबर के हिसाब से इनको आप सेव कर दीजिएगा 1, ठीक है। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करें और साथ प्रिंट स्क्रीन का एक बटन मौजूद होता है, वो हर कीबोर्ड में डिफरेंट हो सकता है लोकेशन पे। मोस्टली वो स्पेस जो बैक स्पेस की होती है उसके ऊपर होता है, तो आप उसको प्रेस करती हैं। जैसे मैंने ये भी प्रेस किया और ये स्क्रीन कैप्चर हो गई और ये स्क्रीन कैप्चर होते ही कहाँ गई है, ये पिक्चर्स का फोल्डर होता है, इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये पिक्चर्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव होती जाएंगी, स्क्रीनशॉट जो होंगे। इसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करने के लिए फिर कॉपी फिर पेस्ट ये कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली फुल स्क्रीन आपकी जो है वो कैप्चर हो जाएगी। अगर आप ये कमांड यूज़ करते हैं, इसकी कमांड मैं दोबारा बता देता हूँ। विंडोज़ की होती है ये बिल्कुल नीचे स्टार्ट में कंट्रोल या उसके साथ फंक्शन और दूसरी कुछ कीज़ होती हैं, उनके साथ एक विंडो का साइन भी उसके ऊपर बना होता है विंडो की, और साथ फिर आपने प्रिंट स्क्रीन का बटन जहाँ भी आपके लैपटॉप में मौजूद होगा आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीनशॉट जहाँ पे सेव होते जाएंगे। स्टार्ट में मैंने एक बार गाइड कर दिया है, अब हम नेक्स्ट जस्ट क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे जी। फर्स्ट क्वेरी हमारी इंप्लीमेंट हो गई। अब हम सेकंड टेबल हमने क्रिएट करना था। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जिसको उसने मेरा ख्याल 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था कि आपने डाटाबेस क्रिएट करना है अपने स्टूडेंट आईडी से। सेकंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 9 टेबल्स हैं, उनको सबको आपने यहाँ पे अब क्रिएट करना है। मैं इस क्वेरी को यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे अपना ये पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, या तो आप यहाँ से अपना डाटाबेस चूज़ कर लें, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप डाटाबेस में जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आपका डाटाबेस है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी, फिर वो जो क्यूरी की विंडो ओपन होगी वहाँ पे जाके आप क्यूरी स्टार्ट, जिस तरह मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे न्यू क्यूरी, फिर यहाँ पे जाके आप अपनी क्यूरीज जो हैं वो पेस्ट करें या लिखें, फिर देन आप कंटिन्यू करें। फिर इस स्पेसिफिक डाटाबेस के अंदर वो टेबल्स क्रिएट होंगे, क्योंकि हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट काम हमारा टेबल्स क्रिएट करना है इस डाटाबेस के अंदर। तो चलिए मैंने दोनों मेथड बता दिए, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से चूज़ कर लें या फिर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करें नीचे, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी ओपन कर लें जी। मैंने क्यूरी यहाँ से आपको बताई थी फर्स्ट क्यूरी शॉपिंग कार्ट की। मैं यहाँ पे शॉपिंग कार्ट का टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको टेबल दिए गए हैं वो थोड़ा डिफरेंट सीक्वेंस से है, मैं थोड़ा डिफरेंट सीक्वेंस से क्रिएट करूँगा। उसका सीक्वेंस की वजह यह है, जिस तरह अगर हम पहला टेबल देखते हैं यूज़र का, तो उसके अंदर एक प्राइमरी की के अलावा एक फॉरेन की मौजूद है। जब तक ये टेबल क्रिएट नहीं होगा जिसकी ये प्राइमरी की है कार्ट आईडी, ये मेरा ख्याल है कि जी कार्ट आईडी इस शॉपिंग कार्ट वाले टेबल की प्राइमरी की है। जब तक हम इसको एज ए प्राइमरी की क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पे एज ए फॉरेन की इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो हम सबसे पहले वो टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कोई भी फॉरेन की इंप्लीमेंट नहीं हुई, उसके जितने भी कॉलम्स हैं वो उसी टेबल से रिलेटेड हैं या उसकी अपनी प्राइमरी कीज़ हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्यूरी पेस्ट कर दी, एग्जीक्यूट क्यूरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपकी कमांड सक्सेसफुली वर्क कर गई। फिर हम इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इससे नेक्स्ट वन जो हमारा टेबल है वो है क्रेडिट कार्ड का। उसके लिए ये क्वेरीज जो हैं मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप इसको खुद अपने हैंडआउट्स या लेक्चर्स में से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। क्रिएट टेबल का नेम, टेबल का कीवर्ड, उसके बाद आप टेबल का नेम देंगे, ठीक है। क्रिएट टेबल, जो भी आप टेबल का नेम, जिस तरह यहाँ पे हमें टेबल्स के नेम भी साथ साथ उन्होंने बताए हुए हैं, यूज़र है, मेडिसन है, ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन, जो भी हैं, तो आप वो देंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उसके अंदर हम अपने ये उस टेबल्स के अकॉर्डिंग कॉलम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉलम का नेम लिखा, उसकी डाटा टाइप लिखी, साइज़ मेंशन करेंगे, नॉट नल, नेसेसरी नहीं है तमाम कॉलम्स के लिए, लेकिन प्राइमरी की के लिए नेसेसरी होता है ये। जिस तरह नीचे भी मैंने तमाम जितने भी बाकी कॉलम्स हैं उनके लिए नॉट नल किया हुआ है, कर दें तो अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप नहीं करेंगे, ये रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, जब आप एक्चुअल में बना रहे होते हैं डाटाबेस तो वहाँ पे
टेबल का जो सिनेरियो हो, जो रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं नॉट नल सेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो प्राइमरी की के अलावा बाकियों को आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। साइज़ भी यहाँ पे आप वेरी कर सकते हैं। जिस तरह एक कार्ड नंबर मैंने साइज़ उसका 100 दे दिया है, आप ऑलमोस्ट 20 to 50 70 इजीली दे सकते हैं। लेकिन 20 बिलो ना दीजिएगा, क्योंकि कार्ड नंबर जो होता है उसमें इतने डिजिट्स ऑलमोस्ट मेरा ख्याल हो सकते हैं जी। और यहाँ पे प्राइमरी की का कीवर्ड आएगा, जिस कॉलम को आप प्राइमरी सेट करना चाह रहे हो उसके आगे ये प्राइमरी की लिखा जाएगा, देन कॉमा, फिर नेक्स्ट आपका कॉलम एंड उसी की डाटा टाइप, इसकी क्योंकि एक्सपायरी डेट थी इसकी डाटा टाइप डेट आएगी, एंड देन नॉट नल। हमने सिर्फ 2 कॉलम्स इसमें क्रिएट करने थे। ओके, हमने इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट यहाँ पे अब करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास थर्ड टेबल जो है शेल्फ का, हम उसको क्रिएट करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट टेबल शेल्फ, उस टेबल का नेम आ गया, शेल्फ आईडी, उसकी डाटा टाइप, साइज, नॉट नल, और फिर प्राइमरी की को हम उसको बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हमारे पास और है, इंटीजर डाटा टाइप का, नंबर है उसका, और नॉट नल मैं इसको भी सेट कर रहा हूँ। अगर आप नॉट नल नहीं भी करते, जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो कोई भी इशू नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ क्यूरी, ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक टेबल आ गया है फार्मासिस्ट का। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू पहले जो हमने टेबल क्रिएट किए हैं 3-4। इसमें फार्मासिस्ट का आईडी है, उसके डाटा टाइप हमने एन वारचार, और या ओनली आप वारचार भी सेट कर सकते हैं। 100 साइज़, नॉट नल, प्राइमरी की सेट कर दी। रिमेनिंग जो है हमारे पास नेम है, उसको भी हमने 100 साइज़ दिया है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, नंबर और एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपकी डाटा टाइप की डिपेंड करेगी आप उसको किस तरह का डाटा सेव करना चाहते हैं। लाइक जहाँ पे देखिए मैंने नंबर के लिए भी एन वारचार दी हुई, आप इसको चाहें तो इंटीजर दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये सोच के दी है कि आप जब नंबर इंटर करते हैं तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो नंबर्स के दरमियान में डैश लगा देते हैं, जिस तरह 0300 डैश लगा के फिर आगे नंबर लिखते हैं। अगर वो इस तरह का नंबर को एंटर करना चाहेगा तो वो न्यूमेरिक डाटा टाइप के लिए इंटीजर या बिग इंट में वो सेव नहीं हो सकेगा। अगर आप चाहें तो आप इसको इंटीजर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग सेट्स कर सकते हैं, जिसके लिए बिग इंट डाटा टाइप जहाँ पे यूज़ होती है। साइज़ डिफरेंट कर सकते हैं इनका। ठीक है, पासवर्ड का मैंने 100 सबका दिया हुआ है। आप इनका साइज़ अगर थोड़ा सा कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें वो आपके पास ऑप्शनल है। नल के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ये सारी चेंजेस बता रहा हूँ ताकि आपका कोड 100% कॉपी ना हो। जो भी क्यूरीज़ हैं टेबल थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट हो जाए। असल चीज़ है आपकी जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है वो इनके कॉलम नेम है, टेबल नेम है, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉरेन की कंस्ट्रेंट हैं वो हमने सेट करने हैं। बाकी डाटा टाइप, साइज़, ये थोड़ा सा हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह इसको लेके चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसको भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है जी पेमेंट का। उसकी क्यूरी पे मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। और जी स्टूडेंट्स, इसकी क्यूरी भी उसी तरह है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि हमारे पास फॉरेन की भी इम्प्लीमेंट हो रही है, प्राइमरी की। उसके बाद ये कार्ड नंबर, ये किसी और टेबल के अंदर एज ए प्राइमरी की, मेरा ख्याल है ये टेबल था क्रेडिट कार्ड का जी। क्रेडिट कार्ड के अंदर कार्ड नंबर एज ए प्राइमरी की था, तो यहाँ पे वो एज ए फॉरेन की इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, किस तरह लिखेंगे, कार्ड नंबर और डाटा टाइप, साइज़, नॉट नल सेट कर रहे हैं। फॉरेन की का कीवर्ड आएगा रेफरेंसेस, कि किस टेबल का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, उस टेबल का नेम आएगा और वहाँ पे वो किस नेम से कॉलम मौजूद है, कार्ड नंबर। ठीक है, हम इसको इस तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट है, डाटा टाइप बिग इंट सेट की है क्योंकि अमाउंट की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है। और नॉट नल तो मैं जिस तरह पहले कहा कि मैं तमाम कॉलम्स के लिए सेट कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर दें, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस, और उसके बाद डेट एंड टाइम। डेट के लिए डेट हमारे पास डाटा टाइप मौजूद है, टाइम के लिए टाइम। और ये साइज़, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये आप इसका साइज़ जो है डाटा टाइप का वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं जी। यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि 100 के करीब जो है वो एरर आ रहा है यहाँ पे, मेरा ख्याल है लाइन नंबर 6 में। इसको हम देख लेते हैं। जी, ये टेबल भी हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो टेबल्स मौजूद हैं, हम उनको करते हैं जी। ये टेबल कौन सा था, पेमेंट का टेबल था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो है जी यूज़र्स का। ठीक है, उसके अंदर भी डिफरेंट कॉलम्स मौजूद हैं, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जी। यूज़र्स का टेबल है, ये उसका प्राइमरी की का कॉलम है, यूज़र आईडी, और नेक्स्ट वन नेम, नंबर और
पासवर्ड, ठीक है, एड्रेस, और लास्ट वन है कार्ड आईडी। यहाँ पे ये भी एज ए फॉरेन की इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसको हम रेफरेंस प्रोवाइड करें शॉपिंग कार्ट के जो टेबल है, कार्ट आईडी है इसका, ठीक है, और उस टेबल से हम इसको एज ए प्राइमरी की वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे एज ए फॉरेन की इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। जी, यहाँ पे ये टेबल भी हमारा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो है ऑर्डर्स, और इसको भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा विंडो को हम नीचे कर लेते हैं ताकि ये सक्सेसफुली हमें नज़र आ सके। जी, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, इसके अंदर भी ये ऑर्डर आईडी और नेक्स्ट वन मेडिसिन, टोटल प्राइस, टाइम, डेट और यूज़र आईडी। इसके अंदर 3 डिफरेंट फॉरेन कीज़ इंप्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो यूज़र आईडी है, फिर फार्मासिस्ट का आईडी है और लास्ट वन जो है पेमेंट आईडी है। जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्यूरी भी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो हम इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं विंडो को, और इसका भी स्क्रीनशॉट। आपने जितनी भी क्यूरीज इंप्लीमेंट करनी है, एग्जीक्यूट करनी है टेबल्स क्रिएट करने के लिए, वो सब के साथ साथ आप उसका स्क्रीनशॉट या आप स्निपिंग टूल को यूज़ करते हुए इसको कैप्चर करते जाएंगे। जी, नेक्स्ट वन हमारे पास जो टेबल है वो है जी प्रिस्क्रिप्शन का, और इसके भी 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं। हम इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आईडी का है, सेकंड इमेज यूआरएल का है, इमेज जो कि मेरा ख्याल है कि वहाँ पे वो अपलोड करना चाहेंगे प्रिस्क्रिप्शन की, और नेक्स्ट वन जो है ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ये भी यहाँ पे एज ए फॉरेन की इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑर्डर्स के टेबल में से। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि इससे हमारा टेबल क्रिएट होता है। जी, ये सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास मेडिसिन का टेबल मौजूद है। जी, इसमें टेबल हमारा मेडिसिन हो गया। ये मेडिसिन आईडी इसकी प्राइमरी की है। उसके बाद नेम है कॉलम हमारा, प्राइस, एक्सपायरी डेट और शेल्फ आईडी, कार्ट आईडी एंड ऑर्डर आईडी। ये 3 जो है यहाँ पे एज ए प्राइमरी की और सॉरी सेकेंडरी की। ये चीज़ मैंने आपको फिर यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है नॉट नल सेट करना। आप चाहें तो इस तरह मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे इनको रिमूव कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके कॉलम्स में किस तरह का आप डाटा सेव करना चाह रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पे हम इसको भी अब एग्जीक्यूट करते हैं। जी, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है और हमारे ये तमाम टेबल मेरा ख्याल है क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इस क्यूरी को जो है वो क्लोज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि टेबल्स हमने 9 क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम एक बार अपने टेबल्स को देख लेते हैं। जी, टेबल्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करें, ये टेबल्स का ऑप्शन है। तो ये देखें तमाम टेबल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। यूज़र्स, शॉपिंग कार्ट, शेल्फ, प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट, पेमेंट, ऑर्डर, मेडिसिन एंड क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक्सपेंड करके देख लें, ठीक है। और कॉलम्स, ये प्राइमरी की को शो कर रहा है जिसके ऊपर की का साइन बना हुआ है, और ये उसका एक और कॉलम है। जी, इसी तरह हम एक और टेबल को यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, इसके कॉलम्स को देखते हैं। ये देखें, ये प्राइमरी की है और ये जो आई थिंक इसका कलर हम कह सकते हैं कि ग्रे सा कलर इसको दिया गया है, ये येलो कलर है। तो ये हमारी सेकेंडरी की, फॉरेन की जिसको सॉरी हम कह सकते हैं, फॉरेन की यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एफ के, ये पी के प्राइमरी कीज़, और ये सिंपल हमारे कॉलम्स हैं। इसी तरह हमारे तमाम कॉलम टेबल जो हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। एक और तरह भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ से डेटाबेस डायग्राम क्रिएट करें, और उसके लिए आपको तमाम यहाँ से कॉलम टेबल्स सेलेक्ट करने होंगे। जैसे ही आप तमाम टेबल्स सेलेक्ट करेंगे, उनका जो भी आपस में रिलेशन होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की का, वो सब के सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जी, तो यहाँ पे ये डेटाबेस डायग्राम हम क्रिएट, जिस तरह आप में भी अब कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट के भी हों या ऑलरेडी उन्होंने काम किया हुआ हो तो आप लोगों को पता है, वहाँ पे फिर हम ये क्रिएट करते हैं डेटाबेस डायग्राम। ये देखें तमाम तकरीबन टेबल्स जो हैं वे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और यही लिंक जो है ये शो कर रहा होता है कि ये प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन इनके दरमियान मौजूद है। चलें, इसको हम यहाँ पे लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डाटा इंसर्ट करने के हवाले से है। जी, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ये 6 डिफरेंट उसने टेबल्स बताए हुए हैं, आपने उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है। सबसे पहले फार्मासिस्ट का टेबल है, उसके अंदर ये डाटा आप इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक क्वेरी लिखी हुई है, मैं यहाँ से इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ और
इसको हम सेलेक्ट करते हैं, डेटाबेस न्यू क्यूरी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यूरी को पेस्ट कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा हम जूम बढ़ा देते हैं जी। इंसर्ट इनटू फार्मासिस्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू दोनों कीवर्ड हैं, ये हमारे टेबल का नेम है और ये उस टेबल के अंदर मौजूद कॉलम्स हैं जिनमें डाटा इंसर्ट करना जा रहे हैं, इनको कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं और फिर वैल्यूज़ का कीवर्ड आएगा। फिर जो वैल्यूज़ हमने इसी सेम सीक्वेंस के साथ हमने इनको वैल्यूज़ देनी है। फार्मासिस्ट आईडी ये फर्स्ट नेम, ठीक है, यूज़र ईमेल और पासवर्ड, नंबर एंड एड्रेस। इसको हम सिंगल कोटेशंस में इनक्लोज करेंगे, दोनों तरफ सिंगल कॉमा लगेगा, फिर कॉमा से सेपरेट करते हुए हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें 1 रो इफेक्टेड कि 1 रो के अंदर डाटा इंसर्ट हो गया है, उसका जो भी प्रीवियस डाटा था वो अफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे इसी तरह हम नेक्स्ट रिमेनिंग को भी तमाम को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कॉलम में भी टेबल में भी डाटा इंसर्ट कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूज़र का टेबल है, उस टेबल में हम डाटा इंसर्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए क्यूरी है। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, उसके भी कॉलम नेम्स, वैल्यूज़ का कीवर्ड आएगा। फिर हमने ये जो भी डाटा आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये डाटा वैसे बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, सेम डाटा ही हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं करेंगे, उन्होंने इसी डाटा को कहा है तो हम इसको भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं जी। इसमें भी डाटा इंसर्ट हो चुका है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक और क्यूरी है इंसर्ट की, क्रेडिट कार्ड के टेबल के लिए। इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं क्यूरी में और इसको एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी डाटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। और उसके बाद पेमेंट का टेबल है, पेमेंट के टेबल में हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं जी, वो भी सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिया हमने। ये तमाम क्वेरीज जो है ये आप यहाँ से वीडियो से इजीली देख सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने ही कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये क्वेरीज प्रोवाइड भी कर दूँ ताकि आप लोग वहाँ से देख के इसको कॉपी कर सकें। ठीक है, ये मैं आपके सामने शो भी कर रहा हूँ क्वेरीज जी, एग्जीक्यूट क्यूरी, और ये टेबल में जिसमें डाटा हमने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन एंड हो रहा है जिसमें हमने 6 डिफरेंट टेबल्स में डाटा इंसर्ट करना था, हमने सक्सेसफुली इसको इंसर्ट कर लिया। अब हम 1-2 टेबल्स का वेरीफाई कर लेते हैं डाटा। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं पहले अपने डाटाबेस को और यहाँ टेबल पे क्लिक करें, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने एडिट टॉप 200 रोज़, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डाटा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, जिस टेबल में हमने डाटा इंसर्ट किया। इस सेकंड टेबल में भी हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे भी हमने इस मेडिसिन के टेबल में इंसर्ट नहीं किया हुआ। ऑर्डर्स, इसको देख लेते हैं जी, ऑर्डर्स में हमने डाटा ऐड किया हुआ। ये देखें, डाटा अभी जो हमने इनपुट किया था वो इस टेबल्स में ऐड हो चुका है। जिस टेबल में हमने डाटा ऐड नहीं किया वहाँ पे ये नहीं शो होगा। जैसे ये शेल्फ का टेबल है, इसको देखते हैं, इसमें डाटा इंसर्टेड नहीं है। शॉपिंग कार्ट, ठीक है, इसमें डाटा हमने इंसर्ट किया था, सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया। हालांकि आपने जो करना था वो सिर्फ आपने इसको स्क्रीनशॉट, हालांकि यहाँ पे हमने पहले जो क्वेरीज इंप्लीमेंट की थी हमने सबके स्क्रीनशॉट लिए हैं। अभी जो डाटा इंसर्ट करने की क्वेरीज हैं वहाँ पे बाय मिस्टेक हमने इस चीज़ को स्किप कर दिया। आप स्टूडेंट्स ने ये जितने भी डाटा इंसर्ट की क्वेरीज यहाँ पे एग्जीक्यूट की हैं उनका भी आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये क्यूरी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम ये जितनी भी क्यूरीज 1 बाय 1 यहाँ पे ये प्लेस की थी। ठीक है, इनको प्लेस करने के बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, लाइक मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, मैं एग्जीक्यूट तो नहीं करूँगा क्योंकि सेम चलें यहाँ पे चलें थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं इसको, ये ज़रूरी नहीं है। मैं इसका जो नेम है वो आईडी चेंज कर देता हूँ क्योंकि प्राइमरी की है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तमाम टेबल्स में डाटा इंसर्ट करने के बाद जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 4 रहता है अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, राइट अ क्यूरी दैट रिट्राइव्स द ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, पेमेंट आईडी एंड डेट फ्रॉम ऑर्डर्स। टेबल जो हमारा ऑर्डर्स का है वहाँ से ये हमने 4 डिफरेंट कॉलम्स का डाटा रिट्राइव करना है, गेट करना है या सिलेक्ट करना है, कुछ भी कह लें आप। जहाँ पे टोटल प्राइस जो है वो इक्वल आर लेस देन ग्रेटर देन 2000 है। तो इसके लिए भी क्यूरी हमारे पास मौजूद है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे जी। सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, फार्मासिस्ट आईडी एंड डेट, कॉमा से सेपरेट करते हुए हम इनको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड है और आपका ये टेबल नेम, उसके बाद आपका वेयर क्लास आ जाएगा, क्या है जी, टोटल प्राइस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2000 एंड देन सेमी कॉलन। आप ये लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे ये देखें
सक्सेसफुली आपका डाटा उसने रिट्राइव करके शो कर दिया है कि ये आपका डाटा इस कंडीशन या इस क्यूरी के अगेंस्ट आ रहा है। इसका भी हम जो है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेते हैं जी। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले द यूज़र टेबल इन्फॉर्मेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल वहाँ पे शो की हुई उसने, तो हम जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमने जिस तरह पहला टेबल हमने सेलेक्ट किया था उसमें से स्पेसिफिक हमने 4 कॉलम्स का डाटा सेलेक्ट किया था, तमाम कॉलम सेलेक्ट नहीं किए थे, तो उसके लिए फिर हमें कॉलम नेम मेंशन करने पड़ते हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए, फिर फ्रॉम का कीवर्ड, फिर हमारा वो टेबल का नेम, ये आगे वेयर की कंडीशन भी कंपल्सरी नहीं होती, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये जो क्वेरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, ये यूज़र्स के टेबल में से तमाम जितने भी कॉलम्स होंगे तमाम कॉलम्स को रिट्राइव कर देगी जी। इसको मैं यहाँ पे बैक स्पेस कर रहा हूँ, यहाँ से इस क्वेरी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहे हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें तमाम डाटा जो कि यहाँ पे उसने रिक्वायर्ड किया था, ठीक है, यूज़र नेम और उसके बाद फ़ोन, पासवर्ड, एड्रेस, कार्ड आईडी, उसी सीक्वेंस के साथ हमने ये तमाम डाटा जो है यहाँ पे शो करवा दिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है और लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। राइट अ क्वेरी दैट ऐड अ कॉलम, हमने कॉलम ऐड करना है जिसका नेम लेबल है, उसके डाटा टाइप भी मेंशन है, साइज़ भी, और किस टेबल में आप क्रिएट करने जा रहे हैं ये कॉलम वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको क्वेरी को इसको भी कॉपी कर लेता हूँ जी। हम पहले देख लेते हैं हमारा शेल्फ का टेबल है उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। ये देखें इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, शेल्फ आईडी एंड नंबर। अब हम एक और कॉलम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेरी को पेस्ट करते हैं, ठीक है। आल्टर टेबल शेल्फ, उस टेबल को पहले हम आल्टर करेंगे, मतलब कि उसको हम गेट कर लेंगे एक बार। उसके बाद हमने उसमें ऐड, ये कॉलम का नेम है, ये डाटा टाइप है, ये उसका साइज़ है 15 जो कि बताया गया है, और नॉट नल ये रिक्वायर्ड नहीं है। फिर मैं कहूँगा ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, मैं इसको चलें रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। अब हम देखते हैं इसको शेल्फ के टेबल को जी। 2 हैं लेकिन वजह क्या है कि हमें इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। एक बार रिफ़्रेश करते हैं, अब दोबारा चेक करते हैं तो देखें इसके कॉलम जो है वो अपडेट हो चुके होंगे। लेबल के नाम से उसका एक कॉलम ऐड हो चुका है, डाटा टाइप भी उसकी वारचार, साइज़ 15 और नल अलाउड है, नॉट नल भी सेट कर सकती थे। तो ये हमने यहाँ पे क्या करना है, जब सक्सेसफुली क्रिएट होगी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे से शायद कुछ स्क्रीनशॉट स्किप भी हो गए हों। आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी क्यूरीज़, यहाँ पे मैंने सारी क्यूरीज़ आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाई हैं, हर क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है और फिर तमाम स्क्रीनशॉट ये आपने अपने फाइल में पेस्ट करने हैं। ऊपर अपना नेम लिखें, जो भी आप डाटा पुट करना चाहते हैं, पर्सनल आईडी, स्टूडेंट नेम वगैरह, और सब्जेक्ट कोड, कोर्स वगैरह जो भी आप लिखेंगे उसके बाद तमाम स्क्रीनशॉट। चाहें तो साथ आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 to 4 जिसका भी ये अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट है या उसकी क्यूरीज़ हैं। और दूसरी बात यह है कि उसने यहाँ पे कहा था यू हैव टू प्रोवाइड ईच एसक्यूएल क्वेरी एंड इट्स एग्जीक्यूशन स्नैपशॉट। ये एसक्यूएल क्वेरी को मांग रहा है। अब ये भी पॉसिबल है कि आपकी एसक्यूएल क्वेरी जो है वो स्क्रीनशॉट के अंदर मौजूद होती है। आप चाहें तो इसी को कंसीडर कर लें कि ये क्वेरी यहाँ पे मौजूद है, स्क्रीनशॉट भी हो गया, क्वेरी भी हो गई, या आप चाहें तो सेपरेट पहले क्वेरी ऊपर कॉपी कर दें, उसके नीचे स्क्रीनशॉट। जिस तरह आप ये वर्ड की फ़ाइल है तो यहाँ पे मैं आपको चलें शो कर देता हूँ। ये हम कोई भी एक क्वेरी, फर्स्ट क्वेरी क्रिएट टेबल की ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आप कहते हैं जी मैंने क्वेरी पेस्ट कर दी, ये क्वेरी है मेरी, इसके नीचे मैं इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूँ जो कि ये मौजूद है, और लाइक दिस, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट है, ठीक है, क्रिएट टेबल का, डेटाबेस का, सॉरी। ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्वेरी भी मौजूद है। आई थिंक ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसको हमें रिसाइज करना पड़ेगा इमेज को जी। आप इसको खुद से सेट कर लीजिएगा इमेज को रिसाइज करके। और ये आपका कंप्लीट असाइनमेंट का सॉल्यूशन था जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे जितनी भी क्वेरीज़ हमने इंप्लीमेंट की हैं, जो डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो हमने यूज़ किया है, उसको भी मैंने यूज़ करके आपको गाइड कर दिया है स्क्रीनशॉट किस तरह लेने हैं। क्वेरीज़ जो हैं वो कोशिश करें आप यहाँ से खुद टाइप करें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बेहतर है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना होता है, उसमें आप लैंग्वेज टूल कोई भी चूज़ कर लें, ऑलमोस्ट 90% आपके प्रोजेक्ट्स में डाटाबेस यूज़ हो रहा होता है। तो वहाँ पे ये बेसिक क्वेरीज डाटाबेस क्रिएट करना ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, बेसिक आपके टेस्ट फेस, वाइवा वगैरह इन चीज़ों के लिए। तो कोशिश करें इसको खुद टाइप करें। अदरवाइज़ जैसा कि मैं पहले तमाम सॉल्यूशंस में भी डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन फाइल प्रोवाइड करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये क्वेरीज भी प्रोवाइड कर दूँ। अदरवाइज़ आप इसको कोशिश कर सकते हैं कि खुद टाइप करने को, लिखने की। जी स्टूडेंट्स, आज की असाइनमेंट को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है,
मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मैं पहले भी आप लोगों को कहता हूँ कि आप खुद भी यहाँ से हेल्प लेते हैं, अपने बाकी दोस्तों को, फेलोज़ को भी इसको रिकमेंड करें, क्योंकि मेरे चैनल का तमाम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने कभी भी आप लोगों से पेमेंट पे या पेड काम नहीं किया। तो जितना भी कंटेंट आप फ्री यहाँ से अवेल कर रहे हैं, कोशिश करें इस चैनल को प्रमोट करें, बाकी अपने फेलोज़ तक भी पहुँचाएँ और डायरेक्ट यहाँ इस चैनल से आके आप लोग हेल्प लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।